हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर, सारे टीचर, सारी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट 100% क्वालिटी एजुकेशन रिच वीडियोस, जिनमें आपको K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पूरे सिलेबस, पूरे कोर्स के वीडियोस देखने को मिलेंगे। और सारे वीडियोस प्रॉपरली अरेंज होते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट से होता क्या है कि आपको टेंशन फ्री हो जाते हो आपके, भाई अब मुझे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, इसके बाद ये वीडियो देखना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, है ना। और बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे जैसे हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप क्लास क्वालिटी एजुकेशन, ऐसे ही बच्चा हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। वो बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी क्लास में हो, हिंदी मीडियम के हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 बोर्ड्स में से किसी भी एक बोर्ड से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी मीडियम है 6 to 12, तो आप हमारे हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बस सर्च कर लेना, यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा। और बेटा वहां जाके आप भी, यानी हिंदी मीडियम वाला बच्चा अगर कोई मुझे सुन रहा है, देख रहा है, तो आप भी बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां पर बढ़िया वाली पढ़ाई करते हैं। 100% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं हम अब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स को। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटर, आपका फिर से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। बच्चों का एक क्वेरी आ रहा है बार बार कि सर आप जो हमको बोर्ड पर सारे लेक्चर्स में, सारे वीडियोस में जो हमको नोट्स दिखाते हो रिलेटेड टू योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट या साइंस या बायोलॉजी या फिजिक्स, तो नोट्स को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सर। तो उसका एक बढ़िया सोल्यूशन हम लेकर आए हैं क्लास 6 टू क्लास 12 के प्यारे बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, कि आप अपने लिए बेस्ट क्वालिटी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, सॉफ्ट कॉपी में, ई बुक्स और ई नोट्स के फॉर्मेट में। उसके लिए आपको करना एक काम है छोटा सा, एंड दैट इज you have to check out our website www.magnetbrains.com, या आप हमारे वीडियो या आप हमारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, सर्च कर लेना, इजीली मिल जाएगा। ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन आएगा, या तो आप वेबसाइट खोलोगे या एप्लीकेशन ओपन करोगे, दोनों में से कहीं भी जहां भी आप जाओगे ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, और आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे अपने लिए बेस्ट क्वालिटी नोट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला सेशन। क्लास 11 का बढ़िया बच्चे जो है ना, बढ़िया शानदार तरीके से रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ाई कर रहे हैं, मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.2 और इसका खात्मा करेंगे। 4 क्वेश्चंस 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 क्वेश्चंस हैं लास्ट के, इनको डिटेल में समझेंगे दोस्त, क्योंकि 1 to 4 4 क्वेश्चंस हम इसके प्रीवियस आए हुए सेशन में वीडियो में समझ चुके हैं। पेन कॉपी निकाल कर बैठना, बिकॉज P फॉर पेन, P फॉर पेपर, P फॉर प्रैक्टिस, P फॉर पेशेंस, देन P फॉर प्रोग्रेस विल कम टू यू। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा बढ़िया वाला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 सेज कि भैया एक सेट है ए, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, इजी है यार ये तो। देखो हमारे पास ए है, सबसे पहले दिमाग में चलना चाहिए रिलेशन के लिए मुझे 2 सेट चाहिए, जिन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा होगा, पर यहां तो सिर्फ एक सेट दिया। पर बबुआ पढ़ तो लो, रिलेशन आर इज ऑन ए जो दिख रहा है ना, समझ जाना बेटा, रिलेशन जो है वो ए से ए पर है। रिलेशन गोज फ्रॉम ए टूवर्ड्स ए टू ए की बात हो रही है, कोई दूसरा यहां पर सेट दिया ही नहीं गया है। तो हम समझ गए सर, हम समझ गए, क्लियरली समझ गए कि इनपुट और आउटपुट दोनों हमें सेट ए से ही देखने को मिलेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी यहां ए क्रॉस ए चल रहा होगा। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इतनी बात डन है ना? बिल्कुल डन है सर। तो अपन को समझ में आ गया सर, खेल पूरा ए क्रॉस ए का है, ठीक है ना। अब इन्होंने डिफाइन कैसे किया रिलेशन को? इन्होंने रिलेशन को डिफाइन करा है ब्रैकेट x, y की जगह इस बार इन्होंने a, b ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी, a, b, ठीक है। सच दैट मेरे प्यारे बच्चे, सच दैट a एंड b बोथ बिलोंग्स टू सेट ए। ये क्या मतलब हुआ? अरे भाई सुनो,
सुनो, ये क्या होता है, ये होता है इनपुट, ये होता है आउटपुट, ये ऑर्डर्ड पेयर है, आप ऐसे भी लिख सकते हो x, y। ये क्या है सर? सर ये आता पहले सेट से, पहला सेट है a, तो ये बिलोंग करेगा a को। ये आता दूसरे सेट से, दूसरा सेट भी a है, तो ये भी बिलोंग करेगा a को। तो कुल मिला के a जो आ रहा है ये बिलोंग करेगा a सेट को, और जो b आ रहा है ये भी बिलोंग करेगा a सेट को। तो a और b दोनों a सेट को बिलोंग कर रहे हैं, जिसको इन्होंने ऐसे लिख दिया, बस और कोई बात नहीं है। A बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी। एक्स और वाई लिख देते तो ज्यादा आसानी हो जाती, बहुत इजी लगने लगता क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि इसको एक्स और वाई में लिख लो। ए बी में पता क्या होता, थोड़ा सा नाटक हो जाता है। सेट भी ए है, एलिमेंट भी उनने छोटा ए ले लिया, पर यार देखो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस भी तुम्हें करना पड़ेंगे, थोड़े से दिमाग में सेपरेशन रखना कि स्मॉल ए एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है पूरे ऑर्डर्ड पेयर का, कैपिटल ए एक सेट है। समझना ध्यान से, इस चीज को अच्छे से समझना। सर इसको इरेज करते हैं, आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी मेन बात इन्होंने क्या कही इसके आगे, इसके बाद इन्होंने मेन बात जो कही ना वो है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल, b इज एग्जैक्टली, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, b अपॉन a। b जो है ना वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, b बिल्कुल a से 100% डिवाइड हो जाएगा। मैं टिक लगा दे रहा हूं इसके आगे कि b इज डिविजिबल बाय a। जब a b को डिवाइड करेगा ना तो आपको एक प्रॉपर क्वोशिएंट मिलेगा, b अपॉन a इज डिविजिबल। आप मत लिख देना ऐसे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है बस, ठीक है सर, डन है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। अगर मैं a क्रॉस a निकालूंगा तो 36 पेयर्स आएंगे, 36 पेयर्स। देखो करके दिखाऊं, आ सकते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, डन सर। a क्रॉस ए, ध्यान से सुनिएगा, हाँ सर, a क्रॉस a का मतलब है ये सेट जो है, देखो a क्या है सर अपने पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, 3 4 5 6। जो दूसरा ए सेट है a क्रॉस a का वो भी सेम ही रहेगा जी सर, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, डन। अब वी आर वर्किंग फॉर ए क्रॉस ए। वैसे निकालना तो नहीं चाहिए पर ठीक है मैं निकाल देता हूं तुम लोगों को, क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट से तुम्हें कनेक्ट करना है ना, इसको एक कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कराना है, ठीक है, डन सर। तो चलिए सर शुरू करते हैं। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, हाँ सर, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, यही तो आएंगे। हाँ सर, जल्दी जल्दी लिखूंगा थोड़ा सा, ठीक है बच्चा, ठीक है सर। 1, 1 ब्रैकेट क्लोज, 1, 2 ब्रैकेट क्लोज, 1, 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5 एंड लास्ट 1, 6। ये 1 कॉमा के साथ सारे हो गए, ठीक है। अब 2 कॉमा चलेगा, ठीक है, 1 का काम खत्म हो गया। अब 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 ऐसे, ठीक है सर। 2, 1 ब्रैकेट क्लोज, 2, 2, ठीक है सर, 2, 3 डन। देन वी हैव 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 4, ठीक है, 2, 5 एंड 2, 6 ब्रैकेट क्लोज। ऐसी बच्चा, ये तो अभी 1 का काम और 2 का काम खत्म हुआ, 3, 4, 5, 6 के लिए करना है, पूरे 36 आएंगे बेटा, ठीक है, डन सर। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, अरे भैया जीशान जल्दी हाथ चलाओ यार, 3, 5 मुझसे जल्दी लिखा ही नहीं जाता बच्चों, 3, 6, ठीक है सर। 4 की बात शुरू करते हैं, ठीक है, 4, 1, ठीक है, 4, 2, ठीक है, 4, 3, ठीक है, 4, 4, ठीक है, 4, 5, ठीक है, 4, 6। ऑल्दो मैं फिर बोल रहा हूं मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, जस्ट आई एम राइटिंग बिकॉज कई बच्चों को इससे मैं कनेक्ट कराऊंगा, ठीक है, डन सर। 5 की बात करते हैं ना, आपको लिखने की जरूरत है इसको, 5, 1, 5, 2, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दो तो जल्दी निकल जाएगा ये, ठीक है। 5, 3, 5, 4, 5, 5 एंड लास्ट 5, 6। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है सर। 6 की बात आ रही, लास्ट 6, 1, 6, 2, 6, 3 है ना, क्या बात है, खुशी की लहर सर। आखिरी बात 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4,
6 5 एंड 6 6, लास्ट वन इज 6 6, बस खत्म। तो फाइनली वी हैव रिटन ए क्रॉस ए, पूरा लिख लिया, 36 आ गए। ठीक है, अब सुनते जाओ क्यों लिखा मैंने, इसका रीजन बताता हूं, सुनना। पढ़ो इसको, क्या है ये, B इज डिवाइडेड बाय ए, B A से पूरी तरह से डिविजिबल है, सुनते जाना मेरी बात। ठीक है सर, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये देखो क्या ये इससे डिविजिबल है? हाँ सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, मेरी बात सुनो ध्यान से। जी सर, ये B है, दिस इज डिविजिबल बाय दिस, यस सर, अंडरलाइन कर दो। दिस इज डिविजिबल बाय दिस, यस सर, अंडरलाइन कर दो। भाई 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते, 3 को हम 1 से आराम से डिवाइड कर सकते, 4 को हम 1 से आराम से डिवाइड कर सकते। ये वो चीजें हैं जो फॉलो कर रही हैं, b डिवाइडेड बाय 1 आराम से, b डिवाइडेड बाय 1 आराम से, b डिवाइडेड बाय a, b डिवाइडेड बाय, b डिवाइडेड बाय, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय 1 आराम से हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1, 1 तो सबको डिवाइड कर देता, 1 सबको डिवाइड कर देता है आराम से। तो हम समझ गए ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है सर, अब यहां अपन को तसल्ली से देखना पड़ेगा। 1 डिवाइडेड बाय 2, नहीं सर, 1 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 डिवाइडेड बाय 2, हां सर, आराम से। 3 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता है सर। 4 डिवाइडेड बाय 2 आराम से। 5 डिवाइडेड बाय 2 नो सर। 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा सर, 3 आ जाएगा आंसर। सही है, बिल्कुल सही है। इधर आ जाओ, 1 डिवाइडेड बाय 3 नहीं सर, हो ही नहीं पाएगा। 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 नहीं सर, ये नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, डन सर। 2 डिवाइडेड बाय 3 नहीं सर। 3 डिवाइडेड बाय 3 बिल्कुल हो जाएगा सर। 4 डिवाइडेड बाय 3 नहीं हो पाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 3 नहीं हो पाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 3, हां सर, ये हो जाएगा डिवाइड, ये डिवीजन हो जाएगा परफेक्टली। सर 1 डिवाइडेड बाय 4 नहीं, 2 डिवाइडेड बाय 4 नहीं होगा, 3 अपॉन 4 नहीं होगा, 4 अपॉन 4 हो जाएगा, 5 अपॉन 4 नहीं होगा, 6 अपॉन 4 नहीं होगा, 1 अपॉन 5 नहीं होगा, 2 अपॉन 5 डिवाइड नहीं हो पाएगा, 3 अपॉन 5 नहीं हो पाएगा, 4 अपॉन 5 नहीं हो पाएगा, 5 अपॉन 5 हो जाएगा, 6 अपॉन 6 हो जाएगा। बस ये जो ग्रीन कलर से आ गए, ये हमारे रिलेशंस के हिस्से हैं। ये रिलेशन आ गया बेटा, समझ रहे हो ना, ये रिलेशन आ गया, इनको निकाल के लिख दो। तभी तो कहा जाता कि रिलेशंस आर दी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, और रिलेशंस उन्हीं में से कुछ चुनिंदा ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, उन्हीं में से निकल के आते हैं, इसीलिए बोला जाता रिलेशन इज दी, क्या है बेटा, रिलेशन इज दी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1, 1 आ जाएगा, 1, 2 आ जाएगा, 1, 3 आ जाएगा, 1, 4 आ जाएगा, 1, 5 आ जाएगा, अरे जल्दी लिख ले भाई, और 1, 6 आ जाएगा। ठीक है सर, है ना, डन। इसके अलावा सिर्फ 2, 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है सर, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 4, ओ 2, 2 लिखना बेटा पहले, 2, 2, 2, 4, 2, 6। नेक्स्ट फिर 3, 3, 3, 6। ठीक है, 3, 3, 3, 6। अभी एक शॉर्टकट बताऊंगा इसको लिखने का। ठीक है, डन सर। उसके बाद 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6 खत्म। तो सर ये हो गया अपना रिलेशन कंप्लीट। ठीक है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म लिख दिया, फर्स्ट कंप्लीट। फाइंड द डोमेन, डोमेन देख लो इसमें, डोमेन का मतलब समझते हो अब तो तुम, कि जो रिलेशन आता है उसके ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स, बस फर्स्ट। तो 1 1 1 1 1 1। ठीक है सर, तो डोमेन में अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, डोमेन में लिखेंगे, सेट बनाएंगे, 1 आएगा सबसे पहले, तो 1 आ जाएगा। ठीक है सर, 1 तो आएगा, फिर 2 आएगा, 2 2, 3 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 सब आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 सब आ जाएंगे, है ना। देखो 1 आ गया स्टार्टिंग में सबके। द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विच आर कमिंग इन रिलेशन, जो रिलेशन में आ गए ऑर्डर्ड पेयर्स, इनके फर्स्ट एलिमेंट्स लेना है बस हमें। तो 1 रिपीट तो करते नहीं है, सेट लिखते हैं, तो 1 1 1 1, ये 6 बार है तो 6 बार थोड़ी ना लिख देंगे, एक ही बार 1 लिखेंगे। ठीक है, 2 भी आ गया तो 2 भी लिख दिया। ठीक है, 3 भी आ गया, 3 लिख दिया, इनमें भी 3 है। ठीक है, इनमें पहला एलिमेंट 4 आ गया, 4 लिख दिया, इनमें पहला एलिमेंट 5 आ गया, इनमें पहला एलिमेंट 6 आ गया, लिख दिया। रेंज की बात हो रही है, तो सर रेंज क्या होता है, रेंज होता है बेटा जो रिलेशन आपका आया उसके सेकंड एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स, मतलब 1
2 3 4 5 6 सभी आ गए सर। 1 2 3 4 5 6 है ना, देखो 2 4 6 ऑलरेडी रिटन 2 4 6 3 6 4 5 6 3 6 4 5 6 सब आ गए। ठीक है, क्लियर है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कराओगे सर? आप तो कह रहे थे कि शॉर्ट फॉर्म में कराओगे। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में कराऊंगा ना। देखो शॉर्ट फॉर्म में कैसे कराऊंगा। अभी देखो, तुम सोच रहे होगे सर शॉर्ट फॉर्म में कैसे करा दोगे आप। देखो बताता हूं, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना लिखने की। सर बाय चांस मान के चलो हमने इतना नहीं लिखा, इसको इरेज कर दो सर आप। तो चलो हमने नहीं लिखा सर, हमें तो शॉर्ट फॉर्म सीखना है, आप तो शॉर्टकट बताओ, हम इतना नहीं लिखना चाहते, हम आलसी हैं सर, हम नहीं लिख पाएंगे इतना। ये भी भूल जाओ, तुम सोचोगे अपन ने कुछ करा ही नहीं है अभी। ठीक है सर, बस तुम्हें 2 बार सेट ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सेट ए टू ए की बात हो रही है ना। ए ऑन, जो रिलेशन है ना वो ऑन ए है, रिलेशन ऑन ए है, मतलब ए क्रॉस ए। ठीक है, तुमने 2 बार लिख लिया। अब तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि जो रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी आएगा, यहां से ए निकलेगा और यहां से बी निकलेगा, बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है सर, है ना, क्लियर है सर? सुनते जाना मेरी बात। जी सर, बस अपन को बस इतना ध्यान देना है कि b अपॉन ए पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए, बस दैट्स इट। b अपॉन ए पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने पहले b के लिए 1 चुना, 1, ध्यान से सुनना, मैंने 1 चुना, मैंने कहा b की जगह मैं 1 लिखूंगा। अब 1 को कौन डिवाइड कर पाएगा? a में, यानी इसमें से ही आएगा, तो सर 1 को सिर्फ 1 डिवाइड कर पाएगा, सिर्फ 1। तो मैंने 1 अपॉन 1 लिखा और मैंने कहा हाँ। अब b की जगह मैंने फिर से 1 लिखा। अब मैं चाह रहा हूं कि यार 1 की जगह, a की जगह 1 तो आ गया, क्या 2 आ सकता है? अगर मैंने 2 लिख दिया तो ये डिवाइड नहीं होगा, अगर मैंने 3 लिख दिया नहीं होगा, 4 लिख दिया नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो मैं समझ गया कि 1, अगर मैंने b 1 ले लिया तो एक ही चीज है जो उसको डिवाइड कर सकती है, वो है इधर 1। तो पहला सेट आ गया a कॉमा b में अपना क्या, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1, देखो 1 कॉमा 1 आ गया, है ना। ठीक है सर, फिर 2 की बारी आई। अब b की जगह अपन 2 लिखेंगे। अब b की जगह क्या लिखेंगे सर, 2। b की जगह मैंने 2 लिख दिया। अब 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? देखो 2 को 1 डिवाइड कर सकता है, ये 2 को कौन, इधर से कौन कौन डिवाइड कर सकता है? a डिवाइडर है, a डिवाइजर है, तो 2 को 1 और 2 को 2। अगर 2 के नीचे 1 आ गया और 2 के नीचे अगर 2 आ गया तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने 3 लिख दिया 2 के नीचे, 2 अपॉन 3, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ना 4 ना 5 ना 6। समझ में आई बात? यस सर। तो हम समझ गए 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 2 भी आंसर में आएंगे। a कॉमा b आएगा ना बेटा, तो 1 कॉमा 2, तो हम समझ गए सर यहां पर 1 कॉमा 2 भी लिखो। सबसे पहले तो 1 कॉमा 2 भी आएगा और 1 कॉमा 2 आएगा, 2 कॉमा 2 भी आएगा। ठीक है सर, डन। अब हमने b की जगह 2 भी चेक कर लिया, अब b की जगह 3 चेक करेंगे। अब b की जगह 3 लिखो। सोचो 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है ऊपर से, इधर से? तो सर 3 को 1 डिवाइड कर देगा आराम से। ठीक है, 3 को 2 डिवाइड कर देगा, 3 अपॉन 2। 3 को 3 डिवाइड कर देगा, बस सर, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। अगर तुमने 4 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 3 आ गया, 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 3 और 3 कॉमा 3 ये भी आ गया, है ना। डन सर, b की जगह 3 हो गया। अब 4 की बारी आएगी, है ना, अब 4 की बारी आएगी सर, बिल्कुल। तो अगर मैंने b की जगह 4 ले लिया तो सोचो a, जो ऊपर से a है, वो कौन आ सकता है जो 4 को डिवाइड करे? सर 4 को 1 भी डिवाइड करेगा, 4 अपॉन 1, 4 को 2 भी डिवाइड करेगा, 4 अपॉन 2, और 4 को 4 डिवाइड करेगा। तो 1 कॉमा 4, 2 कॉमा 4, 4 कॉमा 4 ये भी आ गए भैया। 1 कॉमा 4, 2 कॉमा 4 एंड 4 कॉमा 4 ये भी आ गए। बात समझ में आई? यस सर, समझ में आ गई। अब 5 की और 6 की बारी है ना। b की जगह 5 और b की जगह 6, b की जगह 5। तुम सोचो b हमने 5 चूज करा, अब इसको कौन डिवाइड कर सकता है ऊपर से? 5 को सिर्फ 1, 5 अपॉन 1 डिवाइड कर देगा और 5 को 5 डिवाइड कर देगा, 5 अपॉन 5 पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो 1 कॉमा 5, 5 कॉमा 5, 1 कॉमा 5 और बेटा यहां 5 कॉमा 5। डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको इरेज करो। ठीक है, अब b की बारी में 6 और आएगा, 6। 6 को कौन डिवाइड कर सकता है? 6 को 1 डिवाइड कर देगा, 6 को 2 कर देगा, 6 को 3 कर देगा, 6 को 6 कर देगा। 6 अपॉन 1 बिल्कुल सर टिक हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करो हो जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करो हो जाएगा, और 6 को अगर 6 से डिवाइड करो तो भी हो जाएगा।
तो 1,6, 2,6, 3,6, क्योंकि A, B है ना बेटा, और 6,6, तो 1,6, 2,6, 3,6 और 6,6। ये आंसर आ गए। गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पेयर्स आए, इसमें भी 15 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे यार एक मिस हो गया, कौन सा मिस हो गया, यहां देखो जरा, क्रॉस चेक करते हैं। 1 1 है, 1 2 है, 1 1 है, ठीक है ठीक है। 1 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 को 1 कर सकता है, 2 को ये, 3 को, ठीक है। ये नहीं आएगा यार, 2,3 थोड़ी ना आएगा यहां, क्योंकि यहां पर 3 को 2 थोड़ी ना डिवाइड कर सकता, ये नहीं आएगा। बस अब सही है, 14 है बेटा, 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 यहां है, 14 यहां है, सारे मैच कर गए। और ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं जो इसको फॉलो करेंगे। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, B इज डिविजिबल बाय A, B इज डिविजिबल बाय A, B इज डिविजिबल बाय A। ये वही चीजें हैं बस सारी, ठीक है। तो अगर आप ऑर्डर्ड पेयर से करना चाहते हो, क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं करना चाहते हो, तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं समय बचेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं सर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6, जल्दी से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। डन सर। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। इजी है, हो जाएगा सर। देखो कैसे होगा, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। रिलेशन हमको दिया गया है, कैसा, ध्यान से सुनिएगा। रिलेशन हमको दिया गया है x, x + 5, मतलब x, y होता है ना, x की जगह तो x है, y की जगह इस बार x + 5 दे दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे देख लेते हैं। such that x belongs to a whole set। x जो एक सेट को बिलोंग कर रहा है, 0 1 2 3 4 5। आसान है यार ये तो, सेट क्लोज। इजी है ये, नॉट अ टफ डील। देखो मैं बताता हूं क्यों टफ नहीं है, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। देखो सुनते जाना जी सर, तसल्ली से मेरी बात सुनना। हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो आ रहा है, जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं इस रिलेशन R में, वो क्या कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, वो ये फॉलो कर रहे हैं सर, x, x + 5, ठीक है। डन है। अब x क्या हो सकता है, गौर से सुनना, क्लियर बता दिया इन्होंने क्लियर बता दिया, आपको कोई कंफ्यूज नहीं करा कि भैया x जो है इनमें से कुछ ना कुछ हो सकता है, x बिलोंग करता है। तो चलो x अगर 0 बिलोंग करेगा तो क्या आएगा, 0, 0 + 5, 5, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, अगर x 0 ना होके x 1 अगर हो गया तो, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है इस सेट से, तो x इसी सेट में से कुछ ना कुछ होगा। मैं यहां लिख देता हूं x = 0, ठीक है। अब मैं लिखूंगा x = 1 और देखते हैं इसमें क्या बनती है कंडीशन। x = 1, तो यहां 1 यहां 1, 1 + 5 6, तो 1,6 हो जाएगा, 1,6। क्लियर है, हाँ क्लियर है सर। अच्छा x की वैल्यू अब 1 की जगह मैं 2 रख दूं, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं, अब x = 2, तो क्या होगा सर, अगर मैं 2 रख दूं तो यहां रखो ना 2, और 2 + 5 7, तो ये हो जाएगा 2,7। समझ रहे हो ना बात को, एक एक करके धीरे धीरे निकाल लो। अब 3 रखो बेटा, x = 3। जैसे ही मैंने x = 3 रखा, यहां 3 यहां 3, 3, 3 + 5 8, 3,8 है ना बेटा, 3,8। कोई रॉकेट साइंस या रॉकेट मैथ्स तो है नहीं है, सिंपल सी प्लस माइनस कर रहे हैं अपन तो, हाँ सर प्लस माइनस कर रहे हैं अपन तो। अब x की जगह 4, यानी x could be 4 also, x could be 5 also, ठीक है। तो x = 4 और x it could be 5, ठीक है। डन सर। 4 + 5 9, तो 4,9, 4,9 और 5,10, ये हो सकता है 5 के साथ। ये जो आए ना ऑर्डर्ड पेयर्स, यही हमारे रिलेशन है, यही हमारे रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स है। तो R = कितना आया बेटा, R आया अपना, पहले आया 0,5, जी सर, फिर आया 1,6, ठीक है सर, फिर आया बेटा 2,7, ठीक है सर, फिर आया 3,8, ओके सर, फिर आया 4,9, ठीक है सर। ध्यान से सुनिएगा, इसको कहीं ऊपर लिखता हूं मैं कि पूरा एक ही लाइन में आ जाए।
मेरी राइटिंग टेढ़ी क्यों होने लगी, समझ में नहीं आ रही है बात। ठीक है, 3,9 नहीं 3 कॉमा हो गया, 4,9 ठीक है सर, और 5,10 ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बस खत्म, ये आ गया रिलेशन। ठीक है, इन्होंने बस ये कहा कि डोमेन एंड रेंज बताओ, तो बता देंगे सर डोमेन और रेंज, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। डोमेन और रेंज कैसे बताएंगे सर? डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट, काहे का सेट? डोमेन होता है सेट, काहे का सेट सर? डोमेन होता है आपके जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं रिलेशन में, उनके फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन बोला जाता है। फर्स्ट एलिमेंट्स लिख दो, फर्स्ट एलिमेंट्स लिख दो। इसका फर्स्ट एलिमेंट 0, इसका 1 2 3 4 5, तो 0। इसका ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1, फिर बेटा 2, फिर बेटा इसका 3 4 5, ठीक है। और रेंज क्या होता है सर? और आसान है, रेंज हमारे रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उनके सेकंड एलिमेंट का सेट। तो सेकंड एलिमेंट 5 6 7 5 6 7 8 9 10 8 9 एंड 10 ब्रैकेट क्लोज। ये अपने आंसर्स हो गए, ये और ये। डन है सर? बिल्कुल डन है। जल्दी से कॉपी कर लो, 6th भी खत्म हो गया। चलते हैं बेटा अपन अब 7th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, डन सर। तो बेटा इसको जल्दी से इरेज करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था, इरेज हो गया। ये रहा क्वेश्चन 7, जल्दी से पढ़ लो, ये मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको करने में। चलो बेटा अभी अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे और इस क्वेश्चन को बड़ी तसल्ली के साथ सॉल्व करेंगे, समझेंगे सर। देखो क्वेश्चन कह रहा है राइट द रिलेशन आर, और रिलेशन अपन को दिया x सच दैट x क्यूब। अब देखना रिलेशन में अपन को पता है कि सर ऑर्डर्ड पेयर्स ही आते हैं, है ना, समथिंग कॉमा समथिंग, जिनको हम बेसिकली x कॉमा y के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, अब सबसे पहली चीज तुमको यह समझनी है कि रिलेशन अपन को दिया क्या है, इसको पढ़ा कैसे जाएगा। ठीक है, रिलेशन इज इक्वल टू x कॉमा y की जगह इस बार इन्होंने x क्यूब दे रखा है ना। तो सबसे पहले तो अपन को यहां पर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर x की जगह इन्होंने x को ही रखा है, बस इन्होंने इस बार क्या कर दिया, y की जगह चीज को चेंज कर दिया। तो y क्या दिया हुआ है, इसको यहां साइड में लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्लियर है? हाँ सर डन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बिल्कुल सॉर्टेड है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है, बात समझते जाना सर आगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे कुछ और भी चीजें बोल रहे हैं वो, जैसे 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 अरे भाई क्लिक हो जा, जैसे इन्होंने ये सबसे पहले कहा कि x इज अ प्राइम नंबर दोस्त, x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है सर, जैसे ही हमने पढ़ा हमें समझ में आ गया कि जो x है वो प्राइम नंबर की बात कर रहा है, x इज अ प्राइम नंबर। डन सर। अच्छा क्या खत्म हो गया इतना? नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, आगे उन्होंने कहा है लेस देन 10। ओके सर, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, है ना, लेस देन 10। अब सुनो मेरी बात जी सर, ये x है क्या? x एक्चुअली, ध्यान देना बेटा, x एक्चुअली x कॉमा y में x हमारा ये पहला एलिमेंट होता है जिसको हम इनपुट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। अगर हम x पता कर लें तो y आ जाएगा, मतलब आउटपुट आ जाएगा, और हमें वो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। कहने का मकसद ये है कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि भैया x सिर्फ प्राइम नंबर्स हो सकते हैं और 10 से कम हो सकते हैं। अपने दिमाग में एक घंटी बजी कि सर x अगर हम प्राइम नंबर लेंगे तो हम 2 ले सकते हैं, बिल्कुल 3 ले सकते हैं, बिल्कुल 5 ले सकते हैं, बिल्कुल 7 ले सकते हैं, बिल्कुल 11 नहीं सर, 11 नहीं ले सकते, क्योंकि 7 के बाद सीधा प्राइम नंबर 11 आता है। हम 11 नहीं ले सकते क्योंकि हमें प्राइम नंबर लेस देन 10 चाहिए सर, ध्यान दीजिएगा, लेस देन 10 चाहिए, तो ये हटाने पड़ेंगे। हमें समझ में आ गया कि जो इनपुट वाली वैल्यूज है, जो x वाली वैल्यूज है, x कॉमा y में ऑर्डर पेयर में जो x वाली वैल्यूज है, जो इनपुट वाली वैल्यूज है, उनमें मात्र ये 4 चीजें ही अलाउड हैं। क्वेश्चन के अनुसार 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स भी है, एज वेल एज ये 10 से कम भी है।
ठीक है सर। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे कि सर x तो आ गए, पर इस x की वैल्यू के लिए y क्या आएगा, इस x की वैल्यू के लिए y, इस x की वैल्यू के लिए y, इस x की वैल्यू के लिए y क्या आएगा, मतलब आउटपुट्स क्या आएंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा हाथ चलाना पड़ेगा। तो उस हाथ चलाने के लिए हम क्या करेंगे, गौर से सुनिएगा। हमें पता है कि y की जगह x क्यूब चल रहा है, x की वैल्यूज आ गई हैं, y निकाल लो एक एक करके। कैसे सर, गौर से सुनिएगा। जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y क्या आएगा, जैसे ही मैंने इसकी जगह बेटा 2 रखा, x की जगह 2, तो 2 का क्यूब क्या आएगा बेटा 8। जैसे ही बेटा मैंने x की जगह 2 रखा तो 8 आया। x की जगह 3 रखेंगे सर, तो 3 रखेंगे, जैसे ही मैंने x की जगह 3 रखा, 3 के ऊपर भी क्यूब लगाना पड़ेगा, क्या आएगा सर 27। जैसे ही मैंने x की जगह अब 5 रखने की बारी आई, x की जगह 5 रखूंगा, 5 और ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब रहेगा, ये आ जाएगा बेटा 125, 125। जैसे ही x की वैल्यू बेटा इसमें अपन 7 रखेंगे, 7 का क्यूब, तो क्या आएगा 343। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब समझते हैं, ये जो आई ना, ये y आए बेटा, ये y आए हैं, ये वैल्यूज जो सुंदर सुंदर सी दिख रही है ना, दीज आर y। तो अब थोड़ा सा प्रॉपरली, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ अपन लिखेंगे फॉर इसको पहले इरेज कर दूं मैं, फॉर x इज इक्वल टू 2। जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू 2 लिखा, मुझे y क्या मिला सर, मुझे y मिला 2 का क्यूब 8, हमें मिला y इज इक्वल टू 8। जैसे हमने x की वैल्यू 3 रखी, हमको y क्या मिला सर, x की वैल्यू यहां जैसे ही मैंने 3 रखी, 3 का क्यूब x का क्यूब, तो y की उस कंडीशन में वैल्यू 27 आई, y इज इक्वल टू 27। जैसे ही मैंने x की वैल्यू बेटा 5 रखी, उस कंडीशन में y की वैल्यू आई 125। ठीक है सर 125। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 7 रखी बेटा, y की वैल्यू क्या आई 343, 7 का क्यूब इधर 7 रख दिया, तो y इज इक्वल टू 7 का क्यूब, 7 का क्यूब मतलब 343। ठीक है, तो बेटा इनके संगम को हम ऑर्डर्ड पेयर्स बोलेंगे। संगम बोले तो x, y, तो यहां से क्या निकला 2, 8, ये ऑर्डर्ड पेयर आया 2, 8। यहां से 3, 27 x, y, तो यहां कहेंगे 3, 27। ठीक है, 5, 125, 5, 125, 7, 343, 7, 343। समझ गए? तो यही आएंगे बस, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन था कि राइट दिस रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं सर हम? रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको रोस्टर फॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए। तो रिलेशन के अंदर क्या आएगा? रिलेशन के अंदर x और x क्यूब, मतलब सर पहले आएगा 2 और 2 का क्यूब यानी 8, 2 का क्यूब, फिर आएगा 3 और 3 का क्यूब यानी 27, फिर आएगा 5 और 5 का क्यूब 125, फिर आएगा बेटा 7 और 7 का क्यूब 343। ब्रैकेट क्लोज। ये आंसर आ गया हमारा। ये हमारा बढ़िया वाला आंसर आ गया। जल्दी से देख लो, 7th क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर तुमको क्रॉस वेरीफाई कराना है तो मैं क्रॉस वेरीफाई भी करा के दिखा देता हूं तुमको। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है, 110% डन है। ठीक है, अभी वेरीफाई कैसे कराएंगे सर? सर वेरीफाई क्या मतलब, किस चीज का वेरिफिकेशन आप बोल रहे हो? तो मैं देखो किस चीज का वेरिफिकेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। होता क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चल बेटा, इसको थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि स्पेस की आवश्यकता है। हाँ, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, मान के चलो सर कि हमारे पास जो रिलेशन आया है, आंसर तो ये सही है, आंसर तो खत्म हो गया, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, यहीं तक था बस। अगर हमें क्रॉस चेक करना हो तो क्या करेंगे सर, कि हमने सही करा है कि गलत? तो क्रॉस चेक क्या होता, जो उन्होंने अपन को कंडीशन दी है उस कंडीशन के हिसाब से चीजों को लिख दो। बताता हूं, अभी इसको कॉपी कर लूं जरा। 7, 343 ब्रैकेट क्लोज। अब सुनो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसको मैं लिख रहा हूं 2, 2 का क्यूब ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं 3,
3 का क्यूब, ठीक है, 3, 3 का क्यूब, ठीक है सर, 3, 3 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं लिख रहा हूं बेटा 5, 5 का क्यूब, है ना, 5, 5 का क्यूब, ये 5 का क्यूब है, और ये 7 और 7 का क्यूब, 7, 7 का क्यूब, 7 और 7 का क्यूब, और बंद कर दो। लो भैया, अगर तुम्हारा दिल कहे तो ये लिख देना, यही हमारा एक परफेक्ट आंसर है। लो डन। देखो x, x क्यूब, और x प्राइम होना चाहिए, ठीक है सर, x प्राइम होना चाहिए, x, x क्यूब, यहां x क्या आया 2, जो कि एक प्राइम नंबर है। x, x क्यूब, x और x दोनों 3 3 है, x है, x क्यूब है, तो x यहां क्या आया 3, जो कि क्या है सर, एक प्राइम नंबर है ना। x, x क्यूब, यहां पर x जो है वो 5 है ना, यहां x जो है वो 5 है, और ये क्या है सर, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो वी विल से दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। x, x क्यूब, 7, 7 क्यूब, तो सर इस बारी x की वैल्यू 7 आई, और 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, इससे बड़ा प्राइम नंबर हम नहीं ले सकते, 11 पहुंच जाएगा। 11, 11 का क्यूब नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज 11 जो है, x जो है वहां पर 10 से ज्यादा हो जाएगा, हमें 10 से ज्यादा लेने की इजाजत नहीं है। तो ये आंसर अपना क्रॉस वेरीफाई भी हो गया, खत्म हो गई भाई बात। ठीक है सर, डन डना डन डन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं सर, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, इसको 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। इस क्वेश्चन को सिखाने के लिए मुझे आपसे एक विनती करनी है कि भैया सुनो, अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इससे रिलेटेड, उसको पहले ध्यान से सुन लेना, फिर इसको करेंगे, ठीक है। डन सर, सुनो मेरी बात सुनना, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, इस क्वेश्चन पे तो अभी आ ही नहीं रहे। सुनो, अपन को एक सेट दिया गया, ठीक है, एक सेट दिया गया सर, और इस सेट को मैंने बोल दिया कि ये सेट अपना बी है, सेट बी, और सेट बी के अंदर अपन को दिए गए हैं जैसे पी, क्यू, आर, एस, है ना, ये 4 चीजें दी गई हैं, ठीक है। अब सेट से नंबर ऑफ सबसेट निकाले जा सकते हैं कि भैया इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बता दो, कितने सबसेट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स कौन कौन से होंगे ये नहीं पूछा है आपसे, बस इतना पूछा गया, बता दो एक सेट को देखकर कितने सबसेट हो सकते हैं उसके। एक सेट को देख के, सिर्फ देख के, अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो फिर मैं बना दूंगा, कैसे बनाऊंगा, देखो ऐसे बनाऊंगा, पहले P लिख दूंगा, लीजिए सर ये एक सेट हो गया जो इस सेट B का सबसेट है, फिर मैं ऐसे लिख दूंगा Q, लीजिए दूसरा सेट हो गया जो इसका सबसेट है, फिर मैं लिख दूंगा R, ये एक सेट हो गया जो इसका सबसेट है, फिर मैं लिख दूंगा S, ये एक सेट हो गया जो इसका सबसेट है, फिर मैं डबल डबल खेलूंगा P डॉट Q, है ना, PQ, ठीक है सर, फिर मैं क्या कर सकता हूं PR, फिर PS, ठीक है, फिर अपना QR, फिर QS, फिर RS, डबल डबल में ये हो जाएंगे, फिर ट्रिपल ट्रिपल बना सकता हूं और भी, कैसे, PQR, ठीक है, फिर PQR हो गया, फिर PQR के बाद PQS, ठीक है सर, ठीक है, फिर PRS, फिर QRS, समझ रहे हो, ये 3 में बना दिए मैंने, 3 में ऐसे बन सकते हैं, देखो सबसेट, दिस, ठीक है, PQR हो गया, फिर दिस एंड दिस PQS, ये हो गया, ठीक है, फिर PRS, ये हो गया, फिर QRS को दूसरे कलर से लिख देता हूं, दूसरे कलर से दिख जाएगा, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा, QRS, ठीक है, और कुछ 3 का एक और सिंबल, एक और कॉम्बिनेशन बच रहा है आई गेस, हाँ, RSP, PRS हो गया, हाँ PRS तो हो गया, ठीक है, हो गए 4 के 3 ही बन पाएंगे, ठीक है, डन, ठीक है, डन हो गया। चलो इसके बाद सर हम 4 के बना सकते हैं, 4 के, आप सुनना,
सर हमने सीखा है एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। हाँ सर, इसी के साथ हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो P Q R S कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 सबसेट इसके बन सकते। सबसेट बनाने की बात की जाए तो ये बनेंगे, लेकिन नंबर ऑफ सबसेट निकालने की बात की जाए तो ये करने की जरूरत नहीं है बेटा। चुपचाप से 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, चीटिंग कर लो। ये चीटिंग है। कैसे चीटिंग है? सर कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो हमें पता है B के लिए, सेट B के लिए जो n होगा यानी कार्डिनल नंबर होगा वो 4 होगा। तो हम समझ गए n तो 4 आ गया, बस 2 की पावर 4 लिख दो बेटा। 2 की पावर 4 का मतलब है 16 सबसेट्स हो सकते हैं। अब ये क्यों बताया गया, सबसेट की बात क्यों बताई गई, बताता हूं, गौर से सुनो। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है? 16 सबसेट्स बना के भी आपको मैंने दिखा दिए, ठीक है? अब ये क्यों बताया गया बेटा, इसका रीजन है बेटा, प्यारे इसका रीजन है, सुनो। सेट से आप नंबर ऑफ सबसेट्स पता कर सकते हो। एक सेट से नंबर ऑफ सबसेट पता किया जा सकता है कि भैया एक सेट है, इसके कितने सारे सबसेट्स हो सकते हैं वो बताओ, करे जा सकते हैं पता। ऐसे ही बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट से, एक क्रॉस प्रोडक्ट लिया अपन ने A क्रॉस B, है ना? ये सेट नहीं है, ये सेट का प्रोडक्ट है। यहां लिख देते हैं अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बेटा बात ऐसी है, सेट से सबसेट निकलते हैं, है ना? सेट से सबसेट निकलते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट पूछ लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशंस निकलते हैं। जी हां, कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या निकलते हैं सर? रिलेशंस, ठीक है? तो यहां अपन ने लिख दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जैसे ही अपन ने एरो लगाया कि भैया इससे क्या निकलेंगे? रिलेशंस। तो बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो भैया जी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर पूछ लिए तो हम बिल्कुल इस वाली चीज को, इस कंडीशन को बिल्कुल इसके जैसा ट्रीट करेंगे, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम। कैसे सर? बताता हूं। सर यहां पर नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए इस सेट में कितने एलिमेंट्स है ये पता होना चाहिए। 2 की पावर लगा दो उतनी ही, इधर भी यही केस है। अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये पता होना चाहिए। 2 की पावर लगा दो, वही आंसर आ जाएगा। मतलब अगर मुझे पता चल गया कि A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है A क्रॉस B में, जिसको मैं n से शो कर रहा हूं, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। याद करो मैंने बताया है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ये अगर पता चल जाए तो चट से पट से हमारा ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम उसको बस 2 के ऊपर यहां रख देंगे, यहां रख देंगे बस। हम समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना बात को? 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, बस ये क्वेश्चन मार्क हमें पता चल जाए। जैसे सर 2 की पावर ये 4 कहां से आया, कहां से आया? सेट में कितने एलिमेंट्स, यहां से आया ना। ऐसे ही बच्चों 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क कहां से आएगा, कहां से आएगा? A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स है यहां से आएगा। चलो सर A क्रॉस B में एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला सर आपने बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। बस इतना सा कर दो सर, ठीक है? तो A में कितने एलिमेंट्स हैं? A में है सर 3, तो ये लिखा अपन ने 3। B में 2 एलिमेंट्स है, 2 लिखा सर, ये आया 6। मेरे प्यारे ये जो 6 आया ये उठा के बस तुम यहां ताज बना के लिख दो, आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 6। आंसर आ गया। यानी कि बेटा 64 रिलेशंस हम बना सकते हैं, 64 रिलेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। लो हो गया भाई, इससे मैंने कनेक्ट कराया उस वाले पार्ट को, सो दैट आपको समझ में आना चाहिए। बस द मेन थिंग इज आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है? 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। हाँ 64 रिलेशंस होंगे। डन है, बिल्कुल डन है सर। जल्दी से देख लो बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आखिरी क्वेश्चन है अपने इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का 2.2 का। द लास्ट क्वेश्चन इज कमिंग वेरी स्पीड, इन वेरी वेरी स्पीड, है ना?
लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन लो और इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पर कंप्लीट करना, ठीक है, होमवर्क। और देखता हूं आप प्यारे से बच्चे इस प्यारे से क्यूट से क्वेश्चन का क्यूट सा आंसर दे पाते हो कि नहीं। ठीक है सर, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, एक सेट है ए और इसके अंदर मैंने आपको दिया 1 4 9 16 25। ठीक है, ठीक है, डन। एक रिलेशन है जो A टू A है, रिलेशन इज ऑन ए का मतलब है A टू A। अब इसको देखकर तुम्हारी दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत प्रेशर देकर पढ़ाया है। सर A क्रॉस A की बात हो रही है यहां, ठीक है, ये क्लियरली कोई लिख के नहीं देगा, ये चीज आपको पता करनी पड़ेगी इसको देखकर। या फिर हो सकता है ऐसा लिखा हो रिलेशन इज ऑन ए, रिलेशन इज ऑन सेट ए, जैसे ये पढ़ लो ऑन सेट ए, एक सेट दिया गया है मात्र, समझ जाना बात A क्रॉस A की हो रही है। ठीक है, समझ जाना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, क्वेश्चन है बताओ हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर, हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर, बेटा ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर, क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन है, बताना इसमें कितने रिलेशन है। सिखा दिया है मैंने, सिखा दिया है, अब आपको करना है काम पूरा। ठीक है, डन है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई क्वेश्चन आखिरी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसको इरेज करिए सर। और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, जेड का मतलब है इंटीजर, बता चुका हूं बेटा मैं, जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर, है ना, क्लास 11th में हो, सेट चैप्टर में ही सीख चुके हो। दिस इज जस्ट एन इंडिकेटिव लेटर फॉर इंटीजर्स। ठीक है सर, डन है सर, बिल्कुल डन है सर, ठीक है, लिख दिया मैंने। ठीक है, ऑन जेड, ऑन जेड, नहीं समझे, नहीं समझे, ऑन जब यूज हो जाए तो समझ जाना जेड क्रॉस जेड की बात हो रही है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जी सर, दो सेट तो मुझे दिख नहीं रहे, तो हम समझ गए बात यहां हो रही है रिलेशन इज गोइंग फ्रॉम जेड टू जेड। ऑन जेड का यही मतलब होता है। ऑन एन, ऑन ए, ऑन बी, ये जब भी लिखकर आ जाए तो समझ जाना क्रॉस प्रोडक्ट सेल्फ हो रहा है, मतलब जेड क्रॉस जेड हो रहा होगा, है ना, जेड क्रॉस जेड हो रहा होगा। पहला सेट भी इंटीजर, दूसरा सेट भी इंटीजर। सुनते जाना मेरी बात, ठीक है सर। अच्छा, z क्रॉस z हो रहा तो उस पर कोई लिमिटेशन तो है नहीं, मतलब z के अंदर क्या क्या आ जाएगा। सर z के अंदर इंटीजर्स दिए, अपन को कोई सेट नहीं दिया है, सिर्फ इंटीजर्स बोल दिया, तो इंटीजर्स तो सर बहुत सारे होते, -3 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, पॉजिटिव नंबर्स 2 भी होंगे, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे नंबर्स होंगे। ये सारे इंटीजर्स होते हैं, है ना। -3 के पीछे -4, -6, -7 चलता चला जा रहा है, 3 डॉट, 3 के आगे चलता चला जा रहा है, 3 डॉट, ये रिलेशन है। और z क्रॉस z की बात हो रही, z क्रॉस z, तो एक और z लिख दो भैया, मजा ही आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, कॉमा, -3, कॉमा, -2, कॉमा, -1, कॉमा, 0, कॉमा, 1, कॉमा, 2, कॉमा, 3, कॉमा, डॉट डॉट डॉट, और ब्रैकेट क्लोज। डन है सर, बिल्कुल डन है, 101% डन है। तो ये क्रॉस की बात हो रही है सर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जेड क्रॉस जेड हो रहा होगा, क्योंकि ऑन जेड है ना, समझ गए, 2 बार लिख दिया, आप समझते जाना आगे की क्या कहानी है। अपन को जो डेफिनेशन दी गई है ना रिलेशन की जो डेफिनेशन दी है ना, उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशन दिया गया है बेटा x, y, नहीं a, b में दिया है इस बार इन्होंने, ठीक है, a, b बोल दो, a, b सच दैट a, b आर फ्रॉम z। ऑब्वियस सी बात है यार, देखो होता क्या है कि जब भी a, b या x, y होता है, जैसे ये x, y है फॉर एग्जांपल, तो ये कहां से आता है, ये फर्स्ट वाले सेट से आता है, जिस भी z क्रॉस z हो रहा है ना सर, तो z क्रॉस z का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा यानी z से, तो a किसको बिलोंग करेगा, z को, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से आएगा, दूसरा सेट भी सर z है, एलिमेंट b जो है वो किसको बिलोंग करेगा सर, वो भी z को बिलोंग करेगा। इसीलिए इन्होंने लिखा a एंड b बोथ बिलोंग्स टू z, दोनों ही इंटीजर है, दोनों ही इंटीजर है। आगे इन्होंने बोला a माइनस b इज एन इंटीजर। अब यहां पर तुमको असमंजस में डाल दिया, असमंजस का मतलब है बड़ी कंफ्यूजन।
a माइनस बी इज एन इंटीजर, जबकि ये कंफ्यूजन नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी हेल्प दे दी इन्होंने। अगर तुम्हें चीजें पता है तो तुम्हारे लिए ये लाइन बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इज एन इंटीजर और ब्रैकेट क्लोज। अब समझना बेटा बात को, अब समझना। पहली चीज ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ऑलवेज रिमेंबर कि दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा इंटीजर आएगा। दो इंटीजर तुम कुछ भी ले लो, बड़ा इंटीजर छोटा इंटीजर कुछ भी ले लो, अगर आप दो इंटीजर का डिफरेंस निकाल रहे हो तो 110% आपका आंसर भी एक इंटीजर आएगा। ये बात ध्यान रखो। मतलब अगर मैं कहूं यार -3, 2 ले लूं, चलो -3 ले लूं ऊपर वाले सेट से और -2 ले लूं नीचे वाले सेट से, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकाला जाए, ये तो a, b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। अब वो ये कह रहे हैं a माइनस बी इज एन इंटीजर, चलो a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी, ठीक है सर। -3 + 2, सर ये तो माइनस बनाए, ये क्या है सर, ये तो इंटीजर है, इट बिलोंग्स टू z, यानी ये तो इंटीजर है। आप हमेशा याद रखना, आप किसी भी इंटीजर का किसी भी इंटीजर से डिफरेंस निकालोगे, आंसर आपका इंटीजर ही आएगा। कुछ समझ में आई इस बात का क्या मतलब है, मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में? मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये जो भी होगा, एवरीथिंग विल बी पेयर्ड विद एवरीथिंग विल कम इन रिलेशन। रिलेशन जो आर बनेगा इस बार वो कैसा दिखेगा, एवरीथिंग विल बी ऑफ दिस। दोनों सेट के सारे चीजें एक दूसरे के साथ मर्ज होके आएंगी। मतलब सिंपल सी बात है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। मतलब इन्होंने ये कहा है कि रिलेशन में समथिंग कॉमा समथिंग जो आएगा, यहां क्या होगा और यहां क्या होगा। सर यहां भी एक इंटीजर होगा, यहां भी एक इंटीजर होगा। जी हां, दोनों जगह इंटीजर्स ही होंगे दोनों जगह इंटीजर्स ही होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है भाई। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो सुनो, रिलेशन में अपना जो भी रिलेशन ये बनेगा, इसके अंदर क्या आएगा सर, इसके अंदर x, y आएगा, है ना। a, b बोला उन्होंने, चलो a, b लिख लेते हैं। सर इसके अंदर समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। ये कहां से आएंगे, बहुत गौर से सुनना, ये कहां से आएगा सर, ये आएगा हमारे पहले सेट से, और पहला सेट z है, यानी z से आएगा, ठीक है। ये कहां से आएगा सर, ये कहां से आएगा, ये दूसरे सेट से आएगा, दूसरा सेट भी हमारा z है, ठीक है। सर जरूरी नहीं है सारे आए, अभी तो हम पता करेंगे कि ये कहां से आ रहे हैं, ठीक है। z के अंदर से आएगा, आप सुनते जाना, ठीक है सर। अब ऐसे z यानी ऐसे इंटीजर्स लो, यहां से ऐसे इंटीजर्स उठाओ जिनका सब्ट्रैक्शन आपको एक इंटीजर ही मिले। एंड यू नो व्हाट, क्या सर, बहुत अच्छे से तरीके से तुमको बताना चाहता हूं कि बेटा ये एक इंटीजर है, माइनस ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। z से z माइनस नहीं कर रहे, इंटीजर से इंटीजर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई इंटीजर हो सकता है, ये भी कोई इंटीजर हो सकता है, तो आपका आंसर ऑलवेज इंटीजर आएगा, ऑलवेज इंटीजर आएगा, समझे। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि हमारे इस रिलेशन में सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, यहां सारे इंटीजर्स आ जाएंगे यहां, जी हां, क्योंकि कोई भी इंटीजर आए भाई इन्हीं में से तो आएगा कोई ना कोई, है ना। -10, -15, -25/8 कुछ भी 25 कुछ भी आएगा, इंटीजर ही तो आएगा ना। हाँ सर, तो हमें बस इतना दिखाना पड़ेगा कि सर बस इतना लिखना पड़ेगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, देयरफॉर रिलेशन विल हैव ऑर्डर्ड पेयर्स। रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे तो सबको ही पता है। विल हैव ऑर्डर्ड पेयर्स with all integers on A and on B both। मतलब A पर भी इंटीजर बैठा होगा, कोई भी इंटीजर, सारे ही आ जाएंगे, B पर भी इंटीजर बैठा होगा। समझ गए। देखो बात ऐसी होती है कि यहां इन्होंने जो चीज दी ना, ये चीज सारे इंटीजर्स फॉलो कर रहे हैं, बस ये चीज समझनी थी अपन को।
अगर ये कह देते a इज इक्वल टू, अगर ये कह देते a इज इक्वल टू 5b, ऐसा कुछ कह देते तो सारे नहीं आते। फिर अपन सेलेक्ट करते कि भैया a इज इक्वल टू 5b को कौन कौन रिलेट कर रहा है, फिर अपन सेलेक्ट करते, फिर अपन लिखते 5,1, फिर अपन ये लिखते कि सर ये 5 लाए हम इधर से और ये 1 लाए हम इधर से। देख लो सर यहां सेट कर रहा है, देखो a इज इक्वल टू 5b में ये सेट कर रहेगा, देखो a की जगह 5 लिख दो, 5 इंटू बी की जगह 1 लिख दो, देखो 5 1 जा 5। ऐसा कुछ अगर दिया होता तो सारे इंटीजर्स नहीं आते फिर, लेकिन यहां जो दिया गया है ना a माइनस बी इज एन इंटीजर, ये सारे इंटीजर्स फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हमने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हमने ये लिख दिया कि सर दिस इज कमिंग फ्रॉम एन इंटीजर फैमिली, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम एन इंटीजर फैमिली। एन इंटीजर सबट्रैक्ट एन इंटीजर, जब दो इंटीजर्स आपस में डिफरेंस निकालते हैं, माइनस होते हैं, तो आपका आंसर हमेशा एक इंटीजर आएगा, हमेशा एक इंटीजर आएगा, ऑलवेज बी एन इंटीजर। तो इसका मतलब ए और बी की जगह सारे इंटीजर्स आ सकते हैं, यहां भी कोई भी आ सकता है, यहां कोई भी आ सकता है। इसलिए अब मुझे बताओ, इनका क्वेश्चन है कि आप डोमेन और रेंज बताइए, तो इसका डोमेन क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनना, डोमेन का मतलब होता है अपने रिलेशन में जो चीज दी गई है ना, उसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट का पूरा सेट। फर्स्ट वाले एलिमेंट में ये क्या होगा सर, ऑल द इंटीजर, सारे इंटीजर्स आ सकते, तो अपन कहेंगे पूरे इंटीजर्स आ सकते। रेंज क्या होता है सर, रेंज क्या होता है, रेंज होता आपके रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उसका सेकंड एलिमेंट। सर यहां कौन आ सकता, कोई भी एलिमेंट आ सकता, कोई भी एलिमेंट यहां Z से आ सकता है, कोई भी एलिमेंट यहां Z से आ सकता है, मिल सकते हैं और 100% वो रिलेशन में आएंगे, क्योंकि उनका डिफरेंस इंटीजर ही आएगा। तो B भी क्या हो सकता है, B मतलब सेकंड एलिमेंट क्या हो सकता है रिलेशन का, सर वो भी एक इंटीजर हो सकता है, ऑल द इंटीजर विल बी देयर। ये अपना आंसर है बेटा, ये है अपना आंसर। बहुत जरूरी है समझना, बहुत जरूरी है, अगर समझे नहीं तो फिर दिक्कत है, बहुत दिक्कत है बच्चा। गॉट इट, यस सर गॉट इट, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था है ना, और इसको समझ लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो फिर पछताओगे। मुझे क्या है, देखो 7th बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है, 7th 8th तो इजी है, और 9th बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है। आई एम मार्किंग दीज क्वेश्चंस एज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब आपकी इच्छा है, आपको प्रैक्टिस करनी है कर लेना, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है नहीं करना, इट्स अप टू यू। कर लोगे तो आपका अच्छा है, नहीं करोगे तो आपका ही बुरा है। क्लियर है ना, यस सर 100% डन है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम यहां पर इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं सर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आई हो, हर एक क्वेश्चन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं पढ़ाई करने के लिए। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है फॉर ऑल द क्लासेस ऑफ K-12, दैट इज किंडरगार्टन क्लास से लेकर क्लास 12 तक, सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स, पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाता है इंग्लिश मीडियम CBSE के बच्चों को। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुन लो, अगर मुझे आप सुन रहे हो करेंटली, या अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा देख रहा है तो भाई आपकी जान पहचान के जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन तक पहुंचा देना ये बात कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल जो है ना, इट इज वर्किंग फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी मीडियम फॉर क्लास 6 to 12। हिंदी मीडियम का वो बच्चा जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक में किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहा हो, बस यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, अपना राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हो, इन 5 बोर्ड्स में से किसी भी एक बोर्ड का बच्चा हो, हिंदी मीडियम का 6th से 12th तक पढ़ाई कर रहा है, तो वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल पर जा सकता है। वहां पर आपको प्योरेस्ट फॉर्म में 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिनको देखकर आप नोट्स बनाकर आप समझकर बहुत आराम से अपने तसल्ली, अपने ईज के अनुसार आप अपना सिलेबस बहुत टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। आपको यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को वहां पर बिल्कुल उसी फॉर्मेट में सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा इस चैनल पर देखता है। जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे को सारी की सारी वीडियोस प्रॉपरली अरेंज मिलती हैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में, वहां पर भी सारे बच्चों को प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में सारी वीडियोस अरेंज मिलेंगी। जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां प्रोवाइड कराए जाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के मेन चैनल पर,
MIQs प्रोवाइड कराए जाते हैं, MCQs, केस बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, स्ट्रेटजीज सब प्रोवाइड कराई जाती है। वहां पर हिंदी मीडियम वाले चैनल पर भी आपको बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हर एक चीज प्रोवाइड कराई जाती है। इसी के साथ अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, जो हम लोग यहां पर दिखाते हैं, आपको प्रेजेंट करते हैं, जो भी नोट्स यहां लिखे हुए होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट क्यों सर, बस बात इतनी सी है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड का बच्चा होना चाहिए, तो फिर हमारे पास आपके लिए बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स के फॉर्मेट में, विच यू कैन गेट फ्रॉम आवर वेबसाइट है www.magnetbrains.com, या एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना दोस्त। मैं फिर बोल दे रहा हूं, इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड 6 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं नोट्स की। तो क्लास 6 से 12 तक आप सेलेक्ट कर लेना अपनी क्लास, साथ ही साथ आप अपना सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर लेना और डाउनलोड कर लेना। जैसे आप क्लास 11 की मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स के नोट्स चाहिए तो मैथ्स के नोट्स मिल जाएंगे, क्लास चूज कर लेना 11, सब्जेक्ट चूज कर लेना मैथ्स, डाउनलोड कर लेना बढ़िया ई बुक्स एंड ई नोट्स। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।